हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पॉलिटी में एक लेजिस्लेचर पार्ट होता है, हमारा विधायिका जो होता है, उसका हम PYQs का डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें जो हमने डिस्कशन कर लिया था 2018 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, यानी कि 2011 से 2018 तक का डिस्कशन हो गया है। तो वो वीडियो जल्दी से जाके आप चेक कर लेना। तो आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो 2019, 20, 21 और 22 यानी 4 ईयर का डिस्कशन आज करने वाले हैं हम। तो वीडियो में आगे ऐसे ही बने रहना। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे छोटा सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड हो सके तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, किसी को भी एक किसी एक को ज़रूर से शेयर करना जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी पढ़ाई में, जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है पढ़ने में आपकी हेल्प कर रहा है, उसको वीडियो ज़रूर से शेयर करना। तो बिना लेट करे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 2019 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। इसमें बताने कि कौन सा वाला करेक्ट है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो यानी दोनों, या न तो एक सही है ना दोनों दूसरा वाला सही है। तो इसमें बताने जल्दी से कौन सा वाला करेक्ट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे करेक्ट हैं। एंड दोस्तों मैं आज एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन होता है उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ता है, वरना आपको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या आंसर है उसका, कौन सा वाला करेक्ट है। आई नो स्टार्टिंग में किसी को भी समझ नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, तब आप उसको समझो, तब आप उसका करेक्ट आंसर बताओ। तो उसके लिए आपको वीडियो रोक के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार जल्दी जल्दी वीडियो देख लो, 1.5 या 1 पे करके, जैसे भी आपको समझ आए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप वीडियो को पॉज करो वहीं पे, फिर क्वेश्चन को समझो, तब उसका आंसर करेक्ट बताओ, ठीक है दोस्तों। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हात से छूट देता है। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है, उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। इसमें बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो इसका सरासर थर्ड वाला तो गलत है, क्योंकि लाभ का पद जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं भी नहीं बताया गया है, ठीक है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट है फर्स्ट और सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, यानी 2019 में हमारे 2 ही क्वेश्चन आए हैं, उन दोनों को हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने 2020 वाले क्वेश्चन पे। 2020 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। बी ऑप्शन इसमें दे रखा है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी ऑप्शन इसमें दे रखा है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और डी ऑप्शन इसमें दे रखा है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समाविधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसमें बताना है कौन सा वाला हमारा करेक्ट है। तो जो इसमें हमारा वी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा वी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो है हमारा, फर्स्ट जो बता रखा है वो है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडायक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। इसमें बताना है कौन सा वाला हमारा करेक्ट है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक न दो। तो जो इसका हमारा करेक्ट है वो हमारा सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, उसमें भी ये बताया गया है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। जैसा कि इसकी व्याख्या में भी काफ़ी कुछ बताया गया है, तो वो आप पॉज करके वीडियो को वहीं पे रोक के इसको आप पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए ऑप्शन हमें मतलब फर्स्ट बता रखा है इसमें, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। सेकंड ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है हमें, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। इसमें बताना कौन सा वाला करेक्ट है। केवल 1, केवल 2, 1 और 3। डी ऑप्शन इसमें बता रखा है केवल 2 और 3। तो इसमें जो हमारा करेक्ट है 1 और 3 वाला हमारा करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, ये आप पढ़ लेना। आ जाते हैं हम अपने आज के मतलब 2020 के लास्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। ए ऑप्शन इसमें दे रखा है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। बी ऑप्शन दे रखा है संविधान में संशोधित करने के विषय में। सी ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है सरकार को हटाने के विषय में। डी ऑप्शन इसमें दे रखा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो जो इसका हमारा करेक्ट है वो हमारा संविधान संशोधन के विषय में, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रालेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी माइक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रालेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ए ऑप्शन इसमें दे रखा है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। बी ऑप्शन इसमें दे रखा है हमें भारत के संविधान के आर्टिकल 112 तथा आर्टिकल 110 क्लोज ए के कारण। सी ऑप्शन इसमें दे रखा है भारत की संविधान के आर्टिकल 113 के कारण। और डी ऑप्शन इसमें दे रखा है राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दो। इसका आंसर जो हमारा करेक्ट है वो हमारा डी वाला करेक्ट है। ठीक है, जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम 2021 पे आ जाते हैं हम। 21 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो है हमारा, जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2021 का है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। सेकंड ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है 1991 में लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। और थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बस शर्त वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए हों। तो इसमें बताना है कि हमारा कौन सा वाला करेक्ट है। केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और न तो 1 न 2, ये इसकी व्याख्या दे रखी है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट है वो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यानी केवल 1 वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 2021 में हमारा एक ही क्वेश्चन आया दोस्तों। ठीक है, जैसे आप सभी ने पेपर देखा भी होगा, वरना मैं आपको दिखा दूँ। ये 2001 है, ये हमारा एक ही क्वेश्चन आया। फिर हमारा 2020 आ गया, मतलब 22 में हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं। तो जल्दी से हम अपना 22 वाला भी कर लेते हैं आज।
कंप्लीट। तो 22 में जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं। फर्स्ट है हमारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। और थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। इसमें बताना है कौन सा वाला करेक्ट है, केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन और केवल तीन। तो इसमें जल्दी से इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। इसका आंसर बहुत इजी है, जल्दी से आप कमेंट कर दो, ठीक है दोस्तों। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, इसकी व्याख्या में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसकी व्याख्या जल्दी से पढ़ लेना आप, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधेयक संसद में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। सेकंड दे रखा है, यह कानून कोई समाविधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, केवल एक और दो, वो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और न तो एक न दो। तो जो इसका हमारा करेक्ट है वो हमारा केवल दो वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, ये आप पढ़ लेना। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3, वो है हमारा, देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अच्छे से आपको क्लियरली दिखा दूँ जिससे आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ लो। तो मैं आपको पढ़ के बताऊँ एक बार। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें दे रखा है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। सेकंड इसमें दे रखा है, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासन दल से होगा। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमें दे रखा है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। इसमें बताने की कौन सा वाला करेक्ट है, इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट करना है। एंड आज का हमारा जो सेशन था विधायिका वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 22 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया है, ठीक है दोस्तों। बस आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड को जरूर से शेयर करें। बस वीडियो में ऐसे ही बने रहना और अपना प्यार दिखाना बस। बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।